अरे अरे, इतनी छोटी एज में वेट ट्रेनिंग, इसकी हाइट नहीं रुक जाएगी क्या? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट इट। जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस इस इशू पे वर्ल्ड ओवर हुई हैं, उन सब में यही प्रूव हुआ है कि वेट ट्रेनिंग बच्चों में करवाने पर ना तो हाइट रुकती है और ना ही हाइट बढ़ती है। तो अगर आप अपने बच्चे को वेट ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं तो गो फॉर इट बेझिझक, प्रोवाइडेड कि वो एक ट्रेंड फिटनेस प्रोफेशनल के सुपरविजन में करवाई जाए जिन्हें बच्चों की फिटनेस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो, बिकॉज ये एक वेल डिज़ाइंड एज वाइज स्टेप वाइज फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो साइंटिफिकली अगर देखें तो बच्चे की हाइट किससे बढ़ती है? लॉन्ग बोन्स के एंड पे जो ग्रोथ प्लेट होती है उससे। तो जो लेग की बोन्स में ग्रोथ प्लेट है उसके कार्टिलेज सेल्स बोन सेल्स में कन्वर्ट होकर लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जाते हैं और वो बोन की ग्रोथ होती जाती है अनटिल एक प्री डिटरमाइंड टाइम पे एज पर वो ग्रोथ प्लेट बोन से फ्यूज हो जाती है और बच्चे की हाइट फाइनल हाइट रीच हो जाती है। अब मिथ ये है कि हैवी वेट उठाने से या तो ग्रोथ प्लेट पे दबाव पड़ता है और उसकी अर्ली फ्यूजन हो जाती है बोन से जिससे हाइट रुक जाती है, या हैवी वेट की वजह से ग्रोथ प्लेट डैमेज हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है और इससे हाइट रुक सकती है। बट ऐसा नहीं है। वेट ट्रेनिंग अगर एक प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर सुपरविजन के अंडर करवाई जाए तो उससे बल्कि बोन की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो बोन्स के या जॉइंट्स के या ग्रोथ प्लेट के अराउंड जो मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, गुड बैलेंस उनमें बनता है। सो इसकी वजह से बल्कि ग्रोथ प्लेट की इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज़्यादा ग्रोथ प्लेट के डैमेज होने का रिस्क बच्चों को उनकी स्पोर्ट्स की वजह से है या उनकी जो अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा रिस्क है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बल्कि इन रिस्क को भी कम करती है जो कि बाकी एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चे को हो सकते हैं। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की इच्छा जागृत होती है और उसका बायोकेमिकल प्रोफाइल अच्छा हो जाता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिपिड लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स सब स्ट्रीमलाइन रहते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में होने वाली बीमारियां जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इनसे भी बच जाता है। इवन अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन भी यही रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को एक प्रॉपर एज पर वेट ट्रेनिंग अगर हम स्टार्ट करवाते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल हेल्थ एंड फ्यूचर लाइफ। बस इतना ध्यान रखना है कि वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने से पहले बच्चे का एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाएं, बिकॉज कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें बच्चे को वेट ट्रेनिंग या हैवी स्पोर्ट्स या हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स नहीं करवानी चाहिए। लाइक कार्डियोमायोपैथी अगर है या आइसोलेटेड पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी रेयर डिजीजेज बच्चों में हैं तो हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए। अदरवाइज वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी सेफ एंड इफ़ेक्टिव फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल हेल्थ एंड फ्यूचर लाइफ। ये एक लेटेस्ट आर्टिकल है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा पब्लिश किया गया इन 2020। इसके हिसाब से भी एन अप्रोप्रिएटली डिजाइंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन चिल्ड्रन हैज़ नो नेगेटिव इफेक्ट on linear growth and cardiovascular health of the child. So in a nutshell, weight training से आपके बच्चे का इंजरीज या फ्रैक्चर्स होने का रिस्क कम होता है, हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसके बॉडी का बैलेंस अच्छा बनता है, उसका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल साइकोलॉजिकल हेल्थ परफेक्ट होती है, उसको एडिक्शन हो जाती है हेल्दी लाइफस्टाइल की, एंड जो चीज़ हम सब पेरेंट्स को चाहिए उसका स्कूल परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है। So go for it, बेझिझक।